अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस हो रही है एंटी टेस्ट नस्टर या कोई और भी एंटी टेस्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके लिए ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 यानी सेट के बारे में डिस्कस है। स्टूडेंट्स, ये है नस्ट की एक MCQ टेस्ट। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिट सेट इज अटैच। तो इसका मकसद ये है कि यूनिट सेट जो है ना, इसमें कोई भी वन मेंबर होगा, कोई भी एक इसकी कोऑर्डिनेट की वन होगी। तो उसमें हाउ मेनी सबसेट्स, तो ये फार्मूला है 2 पावर n, यानी ये जो वन है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो 2 पावर 1 मीन्स 2, यानी टोटल सबसेट्स इन यूनिट सेट आर 2, लेकिन यूनिट सेट में मेंबर एक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरीके से एवरी नॉन एम्प्टी सेट, यानी इसका मकसद है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट का मकसद कि वो सिंगलटन से शुरू होगा, फिर उसमें 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट, तो एटलीस्ट डैश सबसेट। तो इसका मकसद है कि जब वो नल सेट होगा तो उसमें हमेशा एक सबसेट बनेगा, वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन ये जो यूनिट सेट है उसमें 2, इसका मकसद ये हुआ कि कम अज़ कम एटलीस्ट नॉन एम्प्टी में एलिमेंट्स सबसेट्स की जो तादाद होगी वो 2 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से। ये जो है A1 3 5 7 यानी 4 एलिमेंट, 7 9, इसमें 2 4 6 5 4 एलिमेंट। लेकिन इन 4 एलिमेंट ये काउंटिंग तो दोनों की सेम है, लेकिन इन दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि A इज ओवरलैपिंग सेट टू B, ये भी गलत है, इसलिए कि इन दोनों में कम अज़ कम एक सेम होना चाहिए और A एंड B आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, तो ये इसमें कंडीशन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। बाकी अपने पास ये 2 से है ऑप्शंस। तो इसमें ये जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ये एक यूनिक ऑप्शन है, वो ये है इक्विवेलेंट। क्यों? इनकी तादाद को चेक करना है, तादाद इन दोनों में 4 4 यानी सेम है, तो ये A इक्विवेलेंट टू B, और ये A इज नॉट इक्वल टू B भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बोथ लिखा हुआ है, बोथ B, C, तो वो बोथ को टिक किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ बोथ नहीं है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन है जो यूनिक है, सबसे अच्छा है, वो ये है कि A इक्विवेलेंट टू B। इस तरीके से स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ A एक गिवन है आपके पास, नल सेट, फिर सिंगलटन में सिंगलटन, और ये आखिरी, क्योंकि ये पावर सेट बनता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। पॉसिबल मींस उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को शामिल किया जाएगा। तो इस सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स, या इनमें से सेट A कैसे बनेगा, ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ये इम्प्रॉपर, ये आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर सी से। और स्टूडेंट, इफ A एंड B आर 2 ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग के बारे में हमने डिस्कस की है कि ओवरलैपिंग मीन्स इन 2 या 3 सेट्स में कम से कम एक मेंबर तो सेम है, लेकिन एक दूसरे का कोई सबसेट नहीं है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? कभी नल सेट नहीं होगी। इसलिए नल सेट नहीं होगी कि नल सेट किसकी होगी? जो डिसजॉइंट है। लेकिन इसमें क्या होगा? ये नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी मीन्स जो भी नतीजा आएगा ये इंटरसेक्शन B का, उसमें कोई ना कोई मेंबर होगा, लेकिन ये शर्त नहीं है कि एक मेंबर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी गलत कहा जाएगा। कोई स्टूडेंट टिक करेगा बोथ A एंड C, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें कन्फर्म है कि होगा नॉन एम्प्टी से, लेकिन इसमें हमें कन्फर्म नहीं है कि सिंगलटन होगा, इसलिए ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। तो उस नॉन एम्प्टी में सिंगलटन भी आ जाएगा, इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो नॉन एम्प्टी है। सिमिलरली ये 6 है, सेट N -1 -2 -3 एंड सो ऑन, E2 4 6 एंड सो ऑन, O1 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 3 सेट्स आर डिसजॉइंट, यस, इनमें कोई भी सेम मेंबर नहीं है। और दूसरी बात कि इन तीनों में इन्फिनिटी तादाद है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसलिए दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, यस, और दे आर डिसजॉइंट सेट्स तीनों में। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये कि कोई स्टूडेंट सोचेगा कि ये नेचुरल सेट है, -1 -2 -3 लिखा गया, ये ऐसे नहीं है, ये एक एन सेट है,
इसमें मैंने लिखा है -1 -2 -3। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मकसद है कि इन तीनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो फिर ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही होगा, लेकिन डिसजॉइंट वाला गलत हो जाता है। यहाँ पे ये -1 है, -2 है, -3 है, इसका मकसद इन तीनों में कोई भी मेंबर सेम नहीं है, इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट एंड दे आर इक्विवेलेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी तरीके से एक और MCQ है नंबर 7 पे, वो नंबर 7 पे ये है कि अगर एफ एंड जी आर टू सेट्स गिवन, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल कब होगी, ये शर्त है। यानी इंटरसेक्शन में भी सेम एलिमेंट और यूनियन करने से सेम एलिमेंट, तो ये शर्त कब पूरी होगी, जब एफ एंड जी आर इक्वल सेट्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 20 है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार ये पेपर में MCQ इस तरीके से कि एफ एंड जी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स, यस, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो इसको भी टिक करना है। एक और पॉइंट कि अगर एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू एफ यूनियन जी, इट मींस एफ इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ जी एंड आल्सो जी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट दोनों गलत। एक और पॉइंट, इफ ए से एक सेट है कंटेन्स एम एलिमेंट, तो उसके पावर सेट में हाउ मेनी एलिमेंट, इसका मतलब है पावर सेट बनेगा किसका, ऑल पॉसिबल सबसेट का। तो हमारे पास ये फार्मूला है 2 पावर n, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे m है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 पावर n। 9 नंबर कह रहा है दी पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट खुद जो है ना वो कोई मेंबर नहीं रखेगा, यानी इसमें मेंबर्स की तादाद 0 है, लेकिन 2 पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसके पावर सेट में सिंगलटन सेट बनेगा। क्यों कि नल सेट का जो पावर सेट बनेगा, इसका मकसद ये है कि इस तरीके से बनेगा और इसके अंदर एक ये मेंबर आ जाएगा। अब ये मेंबर है, इसलिए सिंगलटन सेट बनेगा, ऑप्शन नंबर 20। और स्टूडेंट्स ए 5, 7, 9, 11 4 एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ बी आल्सो 4 एलिमेंट, तो इन दोनों में मेंबर्स की तादाद सेम है, कार्डिनलिटी सेम है, लेकिन ये पता नहीं है कि बी में कौन कौन से मेंबर। तो याद रखना इक्वल सेट्स ये ऑप्शन गलत है, और कोई टिक करे डिसजॉइंट ये भी गलत है, क्योंकि हमें क्या पता कि ये 4 और ये 4 दोनों से, या इनमें से कुछ सेम कॉमन मेंबर्स या इनमें से कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं है, क्लियरिफाइड नहीं है, इसलिए सिर्फ हम टिक करेंगे इक्विवेलेंट सेट को, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। और 11 नंबर में कि 1, 2, 3 एक सेट एलिमेंट्स 3, और बी में 1, 2 2 एलिमेंट, सी में 3, 2 1 एलिमेंट, डी में 1 और रेडिकल 4। रेडिकल 4 मीन्स यहाँ से ये सिर्फ 2 मिलेगा, ये ±2 नहीं होगा। वो कब होगा, जब किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे रेडिकल 4 मीन्स एक एलिमेंट यानी 2। अब आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इक्वल टू सी, तो ए में एलिमेंट सेम और सी में भी एलिमेंट सेम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और बी में एलिमेंट की तादाद 1, 2 वही सेम डी में भी है, तो क्या बी एंड डी आर इक्वल सेट्स, यस इक्वल सेट्स, इट मीन्स B is improper subset of D, also D is improper subset of B, ये ऑप्शन B भी सही है। और कह रहा है क्या B सबसेट C का है, यस, B में 1, 2 एलिमेंट, ये कंप्लीट एलिमेंट एग्जिस्ट इन C सेट, तो इसका मतलब है B सबसेट है इसका C का, इसलिए ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है, ऑप्शन C भी सही है। हम टिक करेंगे किसको, ऑल ऑफ दीस को, A और D। और इस तरीके से 12 नंबर है सेट ए हैविंग 5 एलिमेंट, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट यानी 2 पावर n के फार्मूला से, तो ये 2 से ये 5 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 पावर 5 मीन्स 32 एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी से। अच्छा, एक सेट है 13 नंबर क्वेश्चन में कि ई एफ जी सेट ए और बी एफ एक्स वाई जेड 4 एलिमेंट्स का सेट, लेकिन इन दोनों में एक एलिमेंट सेम है।
अच्छा, एक यूनिवर्सल है जिसमें ई एफ जी एक्स वाई जेड सब एलिमेंट्स शामिल हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ए एंड बी आर डैश, यहाँ पे ये है कि एग्जॉस्टिव सेट्स, यस इनको एग्जॉस्टिव सेट्स हम कह सकते हैं, यस हम कह सकते हैं, इसलिए कि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन कह रही है कि अगर ए और बी दोनों को यूनियन किया जाए तो इन दोनों की जो यूनियन होगी वो वापस यूनिवर्सल मिल जाएगी। इन दोनों को यूनियन किया जाए तो ई एफ जी एक्स वाई जेड, यस ये पूरा यूनिवर्सल मिल गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब सवाल है क्या ये सेल्स है? सेल्स की माना इन दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट होनी चाहिए। यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन करने से नल सेट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत। और स्टूडेंट्स ये सी कह रहा है कि क्या ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन क्या है कि इन दोनों में कम से कम एक मेंबर सेम होना चाहिए, यस वो सेम है। ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, वाकई ए बी का सबसेट भी नहीं है। बी ए का सबसेट ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। साबित हुआ ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी ए एंड बी जब यूनिवर्सल सेट गिवन है तो ए और बी की यूनियन वापस यूनिवर्सल मिल जाए तो ये एग्जॉस्टिव भी है और ये ओवरलैपिंग कंडीशन में भी शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी डी, सॉरी ए एंड सी दोनों। वो कौन सा सेट है हैविंग नो प्रॉपर यानी डज नॉट हैव प्रॉपर सबसेट? वो नल सेट, क्योंकि नल सेट में सबसेट एक बनेगा लेकिन वो खुद होगा अपने आप इट से, तो उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट रखेगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से ये सेट है ए, इसमें 1 3 5 एलिमेंट, बी में 2 4 6 8 एलिमेंट। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए अपने पास 3 है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो स्टूडेंट ये टोटल एलिमेंट की तादाद 4 है, लेकिन इसके पावर एलिमेंट क्या होगा? 2 पावर 4 यानी 16 यहाँ से एलिमेंट्स और 3 ये एलिमेंट, तो 16 प्लस 3 क्या होगा? 19। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है अपनी जगह। और इस तरीके से ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि अगर टी एक सेट है, उस टी सेट में अपने पास एलिमेंट्स की जो तादाद है वो क्या है? वो है टी इक्वल टू टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रेक्टेंगल यानी ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पी एक सेट है जिसमें पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, और एस सेट कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक क्या है? वो भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। और एक्स सेट कह रहा है कि जिसमें द सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रिलेटरल चौकोर। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, पैरेललोग्राम भी टाइप है और स्क्वायर भी टाइप है। साबित हुआ एक्स सुपर सेट है, किसका? टी का, पी का और एस का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टी पी एस आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि टी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज इन क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम पी इज इन क्वाड्रिलेटरल और एस स्क्वायर इज आल्सो इन क्वाड्रिलेटरल, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि क्या एस यानी स्क्वायर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पैरेललोग्राम पी? यस, क्यों कि हर स्क्वायर पैरेललोग्राम में हो सकता है। और सी कह रहा है कि एस सबसेट प्रॉपर है टी का और टी प्रॉपर सबसेट है पी का। यस, ये भी सही है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल में आ सकता है और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम में आ सकता है, इसलिए इन तीनों ऑप्शंस में कंडीशन करेक्ट है। तो हम टिक करेंगे डी ऑप्शन को, यानी इसका डी ऑप्शन में सही है।